हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब ने मुझे जॉइन किया है और जिस इशू के ऊपर किया वो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या। वो है जी इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। वो तो खैर अभी हम शो में बात भी उसके हवाले से करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके ऊपर चाइना ने काफ़ी जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स रेज़ किए हुए हैं और वो इसको अच्छा नहीं समझ रहा क्योंकि उनके बॉर्डर के करीब है तो शायद इसी वजह से और अमेरिका से वैसे ही उनकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अनबन लगी रहती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए सुमीत पीर साहब हमारे साथ हैं। सुमीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you, Fagar bhai. Thank you very much for the invitation. अच्छा, ये क्या मामला क्या है कि अमेरिका ने तो बड़ा ज़बरदस्त कहा कि नन ऑफ चाइनाज़ बिज़नेस यूएस ऑन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ विद इंडिया। बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना क्लियर किस्म का जवाब है, लेकिन फिर भी ये मसला क्या है कि एक्सरसाइज़ेज़ हो रही है और उसके ऊपर चाइना कहता है कि नहीं जी, हमें पसंद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। देखिए फखर भाई, एक कहावत है हमारे, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। चाइना जो है ये खिसियानी बिल्ली हो गई है। एक इंग्लिश में कहावत है ग्रेप्स अ सोर। एक एक तीसरी का उर्दू में कहावत है अब्दुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और आप ये देखिए, यही हम लास्ट डिबेट में बात कर रहे थे आपके साथ। आपने बोला कि भाई ये क्यों, ये अमेरिका क्यों, ये चाइना ने अमेरिका को धमकी डाली हमारे इंडिया के रिलेशनों में मत आओ। तब मैंने आपको बोला था, मैंने कि कुछ नहीं है, एक बाहर यूफोरिया क्रिएट करे एनिमी नाउ में अमेरिका पे जबरदस्ती पंगा शुरू कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये तो पिछले हफ्ते का हमारा डिबेट था। इस हफ्ते हम किस पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। अब भाई एक बार बताओ, सांस भी तुमसे पूछ के लेंगे क्या? तुम हो, मैं कौन, खाम खा ऐसे ही कुछ भी हो जाए भाई मुझसे, मतलब दुनिया के ठेकेदार तुम हो। अब अमेरिकन ने इतना गंदा स्नब किसी को किया नहीं होगा। यू माइंड यू, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब देखिए, डिप्लोमेसी में इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट देना, मतलब नंबर 2 जो इंडिया यहाँ पे है इंडिया में, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ योर बिजनेस। अब ऐसे में ये एक नसीहत है चाइना को कि अपनी औकात और हैसियत में रह के बात करो। अब यहाँ मिर्च क्यों लग रही, मैं आपको बताऊं फगर भाई। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टेटमेंट क्यों दी, मैं यही बोला था, मैंने कहा देखिए फगर भाई, अमेरिका, अब चाइना को समझ आ रहा है अमेरिका और इंडिया को मिलके इतनी बड़ी पावर बन रही, चाइना के बस की बात है नहीं, कैनॉट हैंडल। ये वो हुँ। उनके जनरल जनरल जवाब दे चुके हैं, हमारे बस का नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, कभी इंडिया के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, अमेरिका को धमकी देते हैं, कभी अमेरिका के दोस्त बन के हमें धमकी देने की कोशिश करते हैं, कभी ताइवान पे जी। धमकी दे देता, कभी वो दे देता। वो जो पप्पू पेजर था हमारे सतीश कौशिक साहब पिक्चर में दीवाना मस्ताना में, बस वो चाइना पप्पू पेजर बन गया, जो पॉलिटिक्स को धमकियां ही देता रोज, कभी इसको कभी उसको, मतलब रोज सुबह उठ के कहता अच्छा धमकियों की जी। लिस्ट आना, कहता साहब 4 है, कहता ठीक है, एक एक करके चारों को दे दो। अगले दिन किसका, जैसे सूप ऑफ द डे होता है ना, वैसे इनकी धमकियों की लिस्ट होती है। मुझे डेली बताइए, चेंज होती है। ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नहीं तो क्या है? आपको लगता है ये सेन डिप्लोमेसी है? अब फिर टेक्निकल रीजंस पाएंगे इनको मिर्ची क्यों लग रही है, उस वो भी आऊंगा मैं। डिप्लोमेटिकली दिस इज व्हाट यू कॉल्ड शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। आपको इतनी खरी खोटी सुनने को मिल रही, कोई आपको जवाब तक नहीं देता, कोई आपको, और जवाब देता तो ऐसा भयंकर जवाब देता, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब इसको, इसका दूसरा सिनोनिम तो है गो टू हेल। नेक्स्ट लाइन तो वही है, भाई बाहर में जाओ तुम। मतलब ये क्या है? और इससे आपको पता लगता है चाइना के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितनी है। देखिए, प्रोटेस्ट 100 यूनिवर्सिटियों में पहुंच गया, हर प्रोविंस में पहुंच गया। और फगर भाई आपको बता दूं, चाइना का डिफेंस बजट 170 बिलियन है शायद। आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी बजट कितना है? जी। लोगों को ठोकने के लिए 210 बिलियन, अलग से 210 बिलियन। तभी ये जो उग्रों वाला नरसंहार हो रहा है, एक्सटर्नल से इंटरनल का ज़्यादा है। हाँ, इंटरनल इज 210 बिलियन डॉलर्स। मतलब जिस चाइनीज के पैसे से गोली लेंगे उसी को मारने के लिए 210 बिलियन डॉलर। आप देखो उगरों में क्या हो रहा है, इनर मंगोलिया में क्या हो रहा है, ये पामेर वैली में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं? अभी हम सुन रहे हैं कि भाई डिसेंट हो गया, पीएलए को निकाला, पीएलए को निकालने का पैसा कहां से आ रहा है? अब 210 बिलियन डॉलर किस लिए? इंटरनल सिक्योरिटी उसमें। और आप तो कह रहे हो हम कम्युनिस्ट कंट्री, हमें किसी से डर नहीं है, पीपल आर आवर पावर। आपने पीपल को पावर देने के लिए 210 बिलियन डॉलर का बजट। वाहिद कंट्री एक ऐसी मिलेगी जिसका इंटरनल, मैं तो इसको बोलूंगा शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़न का बजट इज मोर देन द डिफेंस बजट ऑफ द कंट्री। या आपका थ्रेट किससे है? आपके टेररिज्म नहीं, आपके कुछ नहीं है। बिल्कुल किससे नहीं आपको है। थ्रेट है? 210 बिलियन डॉलर। 210 बिलियन डॉलर इज पीपल सप्रेशन बजट, लोगों का शोषण करने का बजट है। फगर भाई ये सोचिए आप, हुँ। तभी उग्रों के साथ जो हो रहा है ना, हो रहा है।
ये आज मैंने बिल्कुल। मतलब आपको बोला, ये पॉइंट बता दूं, काफी दिन से मेरे दिमाग में था, भूल रहा था मैं। जी, जी। अब ये जो $10 बिलियन का बजट है, तब भी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। तब क्या करें, एक्सटर्नल एनिमी को बना रहे हैं, कभी यहाँ धमकी दे दी, कभी वहां ताकि यूफोरिया उठे, ये दिखाए चाइना खतरे में, अमेरिका हमला कर रहा, भारत हम पे हावी हो रहा है, तो हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए, इट्स नॉट द टाइम फॉर वॉर, अभी कंधे से कंधे मिलाना। पर वो सारे फॉर्मूला चलेंगे नहीं। अब टेक्निकल रीजन पे आते हैं। जी। ओली जो है, ओली एक जगह है ऊपर उत्तराखंड में, काफी नजदीक है एलएसी के। ओली में आप लगभग साल में 10 महीने बर्फ होती है, काफी ऊपर है, आइस जी। स्केटिंग ग्लेशियर। मान लीजिए लगभग लगभग वही सीन है जो एलएसी में अब है। ऑलराइट। ओली और इज अ रेप्लिका ऑफ एलएसी ऑन द इंडियन साइड। जो वेदर कंडीशंस वहाँ है, जो ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम है, जो ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम है, लोग को कई बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ कुछ स्केटिंग रिजॉर्ट्स भी है। पर ओली में एक्सरसाइज करने का मतलब आप ऑलमोस्ट एलएसी को सिमुलेट कर रहे हो। चाइना के पास ऐसा कोई एरिया है नहीं। चाइना के पास हुँ, ऐसा कोई एरिया, हुँ। हम अमेरिकन के साथ वहां लड़ाई की बात क्या करें। वी आर सीमेंटिंग आवर स्किल्स ऑफ हिमालयन वॉरफेयर। चाइना की ट्रेडिशनल वीकनेस क्या, हिमालयन वॉरफेयर। हिमालयन वॉरफेयर वो कर नहीं पाते, दे कैन नॉट हैंडल सो मच ऑफ हाइट। तो जो हमारे कुछ, और हमने फगर भाई, हमने एक माउंटेन रेजिमेंट्स भी बनाई है, काफी काफी हुँ, माउंटेन रेजिमेंट्स हमने बनाई, विच आर डिजाइन टू हैंडल ये हिमालयन वॉरफेयर। चाइना के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट है नहीं, पीएलए का कोई एक्सपीरियंस नहीं। हम तो पिछले 30-40 साल से सियाचिन ग्लेशियर पे भी बैठे हैं, वो कहीं ऐसे नहीं बैठे। तो उनको इस चीज की तकलीफ हो रही है, द कम्पिटेटिव एज वी आर गेटिंग, एंड वी आर गेटिंग विद अमेरिकन्स। अमेरिकन के पास हुँ। जो स्किल है, ये भी हमें मिल रहा है साथ लड़ने की। युद्ध अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ वॉर। तो या ये इसमें इधर उधर का नाम नहीं, युद्ध अभ्यास मतलब प्रैक्टिस ऑफ वॉर, वी आर प्रैक्टिसिंग वॉर। तो ये चीज से उनको लेकिन तकलीफ हो सर, ये डर नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ एक्सरसाइज़ेस कर रहा है, तो और तो कोई उनका ऐसा बिल्कुल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जिनके साथ इतने हाइट पे उनको लड़ने की ज़रूरत हो, वो मेरा ख़्याल चाइना ही है। तो बिल्कुल। चाइना को शायद ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यार अगर ये यहाँ पे एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये तो हमारे लिए आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे लिए तो फिर मसला बन सकता है। तो ये तो रीज़न नहीं है मेन कि जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि यार ये आप लोग यहाँ एक्सरसाइज़ ना करें या नहीं करना चाहिए। फखर भाई, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और 100% राइट। रीजन तो यही है, तकलीफ इसीलिए तो हो रही है। वी ओके। आर सिमुलेटिंग वॉर विद अमेरिकन। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका अगर किसी के साथ एक्सरसाइज करता हो, भारत के साथ करता है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज है अमेरिका किसी और कंट्री के साथ नहीं करता। तकलीफ दो है, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज है हमारे साथ, और जहां एक्सरसाइज हो रही, दैट इज ऑलमोस्ट एलएसी लाइक कंडीशंस। मिनिमम ऑक्सीजन, ये सब, वो ये बर्फ है, ग्लेशियर्स है, ये। तो इंडिया इज डूइंग दिस, और अमेरिकन आर विद अस, और 100 किलोमीटर दूर है एलएसी से। इसका मतलब कल हुँ। को ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई प्लान है, हो सकता है कल कोई डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है वहां हम ट्रेनिंग एकेडमी भी खोलिए अपनी। हो सकता है अमेरिकन हमें किसी चीज में ट्रेन करें, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बिल्कुल। कोई सारी चीजें हो सकती है। तो वी कैन इवन स्टार्ट ए ट्रेनिंग एकेडमी, डिप्लॉय अवर ट्रूप्स फ्रॉम देयर। 100 किलोमीटर मोबिलाइजेशन में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। हाँ। तो ये चीजें उनको तकलीफ दे रही है, और उनको अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है फखर भाई, इंडिया अमेरिका को पुट टुगेदर दे कैन नॉट हैंडल। और अमेरिका खुल के आ रहा है। देखिए, एक साउथ हुँ। चाइना सी में आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव बनता है। आप ओली में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पर्सपेक्टिव साफ है, निशाना साफ है, ऑब्जेक्टिव साफ है, मिशन साफ है, और डायरेक्शन साफ है। डायरेक्शन, मिशन और हुँ। ऑब्जेक्टिव इज चाइना। और चाइना इसको चीज जानता है। और अब चाइना को ये भी नहीं, ये भी तकलीफ हो रही है, यार मुझे कुछ तो कहना है, ऐसा तो ना हो ना कि लोग कहेंगे यार तुम्हारे तो बस का ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकलती। अब देखो, आवाज तो फ्री में होती है ना फकर भाई, आवाज जी। तो फ्री में, तो आवाज निकाल देते, खूब निकाल देते। गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर भी उड़ाते हैं, असली नहीं उड़ाते, गत्ते वाले उड़ाते हैं। हुँ। अच्छा, सुमित जी, एक चीज़ मतलब 2 लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक है एलिज़ाबेथ जॉन्स, जो चार्ज दी अफेयर यूएस की इन इंडिया, और एक आप लोगों के फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं, अरिंदम बागची जी। उन दोनों ने बात की, और उन्होंने, एक ने कहा कि नन ऑफ चाइना बिज़नेस, और दूसरा जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं, बागची साहब, उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक 93 या 96 के इसी विद चाइना जो एग्रीमेंट है हमारा, उससे नहीं है। तो ये क्या किस्सा है? क्या चाइना इसको भी कोई पॉइंट रेज़ कर रहा है कि इन पास्ट आप लोगों को कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि ये नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए? देखिए, 93 96 में कुछ एलएसी को लेके एग्रीमेंट्स हुए थे, कुछ जी। एरिया डिमार्क्ड है, कुछ एरिया डिमार्क्ड नहीं है। देखिए, नन ऑफ राइट। योर बिजनेस वाला तो बिल्कुल क्लियर है, क्या मतलब, इट्स लाइक जीटीए, मैडम गो। एलिज़ाबेथ ने जो बोला है। हाँ, मतलब इट्स लाइक गो टू हेल, जो करना या तुम्हें जाओ। बिल्कुल अब सही। जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसमें पेच फंसा रहा है। ये जो 93 96 में जो एग्रीमेंट हुआ, ये उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो बापची साहब का बिल्कुल कहना सही कह रहा है, भाई उसमें ये क्लॉज ही नहीं है कि इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट। हम हुँ। हम
प्रैक्टिस अपने यहाँ कर रहे हैं। कह रहे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायलेशन कर रहे हो, तुम एयरक्राफ्ट बना रहे हो, तुम एयरफील्ड बना रहे हो, तुम एक से एक बड़ा डिप्लॉयमेंट हाँ, कर रहे हो। हमारे यहाँ पीछे अटैक हुआ एक कल परसों एम्स में अटैक हुआ, तो वो सर्वर डाउन हो गया। उससे पहले मुंबई एयरपोर्ट में मेरा अंदेशा है कि वो भी साइबर अटैक था। 2 ढाई घंटे एयरपोर्ट बंद हुआ। कम से कम हमारे राइट, यहाँ 2 से ज्यादा अटैक रोज हो रहे चाइना की तरफ से। और आप अच्छा, हमें कह रहे हो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यार हम बेवकूफ तो है नहीं ना कि तुम अटैक करो, तुम ये करो और हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाते रहे। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल, बिल्डिंग क्या कह रहे हैं? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कि तुम हम हमारे रहमो करम पे जिंदा रहो जब तक हमारी हुँ, जिंदगी। वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई, वी आर गेटिंग बैटल हार्डेंड एंड बैटल रेडी विद एवरी पासिंग डे। इसलिए बापजी साहब ने कहा देखो भैया, प्रैक्टिस करना हमारा हक है, हमारी जरूरत है और हम इसको करेंगे, युद्ध अभ्यास होगा। बट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम ये नहीं कर सकते, ताकि कल को चाइना को ये ना बोले कि तुमने ये किया इसलिए ये एग्रीमेंट वायलेट होता है। हुँ, देखिए उनके तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कि भाई ये जी, हो गया, वो हो गया, तुमने पतंग उड़ा दी, तुमने कल 2 चाय पी ली, तुम लस्सी ठंडी पीते हो, तुम चाय गर्म पीते हो, ये तो एग्रीमेंट में नहीं था। हम तो जी, बिना दूध वाली चाय पीते, तुम दूध वाली चाय पीते हो, तो दोस्ती कैसे होगी? वही वाली बात है। तुम ग्रीन टी पीते हो तो तुम लिप्टन की चाय पीते हो, हम ग्रीन टी पीते तो दोस्ती नहीं होगी। राइट? तो भाई ऐसे तो नहीं, ऐसे तो कोई बात है ही नहीं ना। तुम अच्छा एग्रीमेंट में वो चीजें ला रहे हो जिनका लेना देना ही नहीं एग्रीमेंट के साथ। अच्छा, बागची साहब ने जवाब देते हुए जर्नलिस्टों के क्वेश्चंस के, उन्होंने कहा था कि 93 एग्रीमेंट बेसिकली है पीस डील है, मतलब दिल्ली और बिटवीन द दिल्ली एंड बीजिंग। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है उसके अंदर कि ये कहा जा सके कि क्लेम किया जा सके कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल फखर भाई, 93 96 में जो भी एग्रीमेंट हुए, कुछ पार्ट ऑफ द एलएसी इज डिमार्क्ड, कुछ इज नॉट। जो मार्किंग हो गई, जहां जहां एग्रीमेंट हो गए, उनको एग्रीमेंटों में तो ये किया गया। एग्रीमेंटों में ये भी है कि भाई जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारे पोस्ट है, बीच में बफर जोन होगा 10 किलोमीटर यहाँ और 10 किलोमीटर यहाँ तक आप नहीं आओगे। मतलब जो हमारा साइड है और हम अपने 10 किलोमीटर पीछे हम्म, रहेंगे, चाइनीज अपने फाइट से 10 किलोमीटर पीछे रहेंगे, ये एग्रीमेंट है। राइट? या तो जब लास्ट टाइम हुआ था, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि चाइना भारत में घुस गया। ऐसे नहीं था, वो अपने जो 10 किलोमीटर उसमें आगे आगे। मान लीजिए वो पहले 100वें किलोमीटर, वो 95th किलोमीटर पे थे, वो 97 किलोमीटर पे आ गए, तो हम भी अपने 97 किलोमीटर पे आ गए। हम्म, एग्जाम्पल, वो 98 पे आ गए, हम भी 98 पे आ गए, वो 99 पे आ गए, हम भी 99 पे आ गए। तभी कहते थे कि कई जगह आदमियों का 1 किलोमीटर दूर है बस एक दूसरे से। वो जो ओके, बफर जोन था, कोई एक दूसरे के यहाँ नहीं आया, ना चाइना हमारे यहाँ, ना हम चाइना के यहाँ के। बट वो जो या बफर जोन था वो उसमें आ गए, तो हमें भी आना आना पड़ा। ये नहीं हो सकता ना कि वो 99 किलोमीटर पे बैठे हो और हम 98 किलोमीटर पे बैठे हो, कि उनको उनको बॉर्डर पिलर पार करने में शायद 10 मिनट लगेंगे और हमें 1 घंटा लगेगा। अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो, हम भी 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप 10 किलोमीटर दूर हो, हम भी 10 किलोमीटर दूर है। और इस एरिया में एक और एग्रीमेंट था, कोई भी जहाज नहीं उड़ाएगा, कोई फाइटर जेट नहीं उड़ाएगा, जो भी चाइना ओके, ने वायलेट कर। हमने भी उड़ा दिए। अब तुम वायलेट करोगे तो हम भी वायलेट करेंगे भैया, सीधी सी बिल्कुल, बात। इसलिए बापची साहब का कहना बिल्कुल सही है, कह रहे ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। अब यहाँ एक्सरसाइज कहाँ हो रही, 100 किलोमीटर दूर। तो हम्म, ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं उसमें कि 100 किलोमीटर दूर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हम कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई, हमारा सॉवरेन हक है। जहां मर्जी एक्सरसाइज करे, चाइना को तकलीफ होती हो और होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक तरफ ये मैं ये बेसिकली उस स्टोरी में बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं और वो ये है कि कह रहे हैं कि चाइना एक तरफ तो ये कहता है कि जी हम ट्रेड शायद एग्रीमेंट के लिए बड़े इंटरेस्टेड है विद इंडिया। तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद 157 बिलियन यूएस डॉलर का बिज़नेस है लास्ट 7 इयर्स में। तो कहते हैं यहाँ पे शायद किसी एफटीए या किसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और गालिबन इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये सारी चीजें सुमित जी ऐसा नहीं है कि कारोबार के इर्द गिर्द फिर मतलब घूम रही हैं कि अगर किसी तरीके से ये शुरू हो जाए। देखिए, अभी हमारा जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, पहले चाइना या में था। और हमारा करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर, अभी एग्जैक्ट नंबर भी बाहर नहीं आए इस टाइम के, जी 20 जी से 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। मतलब ट्रेड इज इन फेवर ऑफ अस। राइट और अमेरिकन भी उसमें खुश है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका भी चाइना से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी घटाना चाहता है। अमेरिका का जी ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ 600 बिलियन डॉलर का है, 600 बिलियन डॉलर का। जी तो जितना वो ट्रेड डेफिसिट घटा, तो इसलिए इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, जी जरूर चाइना चाहता था कि इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जो हमने मना कर दिया। अभी जी हमारे पास साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स है, डिफेक्टो पार्टनर्स है। जो ट्रेड है ये जी काफी बड़ा है, पिछले साल में डबल से ज्यादा हुआ है। राइट क्योंकि जब से गवर्नमेंट है, ये ट्रेड डबल से ज्यादा और फेवरेबल है। फकर भाई, सबसे अच्छी बात है, 20 से 30 बिलियन डॉलर करीब फेवरेबल ट्रेड है हमारे उसमें, और ये ट्रेड बढ़ रहा है।
हर साल बढ़ रहा है। और नंबर 2 हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है, कभी नंबर 3 पे जी, चला था, नंबर 2 पे आता है। जबकि आप वही ट्रेड हमारा चाइना से देखें तो 50 से 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो राइट। इस हमें धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, हम अपना डिलिंकिंग ऑफ चाइना से सप्लाई चेन्स कर रहे हैं, जो व्हिच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊँ, हम पहले दवाई में एपीआईज़ लगती है, हम एपीआईज़ लेते थे चाइना से। अब यूपी और गुजरात में हम करीब-करीब 3000 एपीआई खुद बनाने लग गए। अभी इंडिया 200 से प्लस कंट्रियों में दवाई देता है, 200 राइट। से प्लस लगभग सारी दुनिया में। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 14th। तो मतलब सस्ती दवाइयाँ देते हैं, अफोर्डेबल दवाइयाँ पूरी दुनिया जी, को देते हैं। अब 203 कंट्री अब तो शायद टोटल है दुनिया में, 200 से प्लस हम देते हैं। जी, जी। आपको पता है सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर कहाँ है हमारी दवाइयों को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 32% दवाइयाँ अमेरिका जाती है। एवरी वन आउट ऑफ थर्ड अमेरिकन सर्वाइव्स ऑन इंडियन मेडिसिन। और कौन सी? कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब ये ट्रेड चल रहा, सब चल रहा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं, कि नेचुरल एलाइज आना है। हमें भी चाइना से जान छुटानी और सप्लाई चेन डीलिंग करनी, उनको भी चाइना से जान छुटानी, सप्लाई चेन डीलिंग करनी है। हमने तो काफी हद तक कर ली। एक टाइम था हम पूरे पूरे प्रोडक्ट लाते थे चाइना से, अब हम छोटे मोटे कंपोनेंट लाते हैं ताकि हम हुँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सके। अगर ओके। आप फ्रांस का अभी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखें, वो भी आत्मनिर्भर की बात करने लगे हैं। अब ये नया चीज जो दुनिया में आ रही है, वो आ रही है आत्मनिर्भर। फ्रांस इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो चीजें बदल रही है दुनिया में फखर भाई, थिंग्स आर चेंजिंग एंड द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ वाचिंग इट आउट। अच्छा, सुमित जी, एक 2 चीज़ें, वैसे ये तो ख़ैर थोड़ा-सा इससे हम हट रहे हैं टॉपिक से जो हमारा एक्चुअल है। लेकिन गुज़िश्ता दिन हमारे आर्मी चीफ़ एलओसी पे गए। एक तरफ एलएसी की हम बात करें, दूसरी तरफ एलओसी, ये दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, चाइना के लिए वो और इंडिया के लिए भी वो रखता है, और ये वाला पाकिस्तान और इंडिया के लिए, दोनों की अहमियत है। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई मिसएडवेंचर किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा, ये। क्या कहेंगे इस हवाले से? और दूसरा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि चाइना की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? और जो हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, इसको कैसे न्यू दिल्ली में देखा जा रहा है? देखिए, आपके आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो है जनरल साहब का, दैट इज रेटोरिकल इन नेचर। क्योंकि ओके, दो तीन चीजें टेक्निकल पॉइंट्स है। पहले कह रहे हैं चल हमारी जमीन, पीओके तो आजाद कश्मीर है ना, आपकी जमीन कहाँ से होगी? जी, अगर वो आजाद कश्मीर है तो आपकी जमीन है नहीं। जी, दूसरा, आपने यूएन कन्वेंशन की बात करी। यूएन कन्वेंशन में पहले लिखा पाकिस्तान पूरी आर्मी निकाले, उसके 6 महीने बाद इंडिया निकालेगा, 1 साल बाद, तो फिर उस पर पेल्बिसाइड होगा। तो आप आर्मी निकालने को तैयार है? कि निकाल दीजिए, फिर जी। बाद में करेंगे। तो दो चीजें डू नॉट स्टैंड कॉन्सेप्चुअली। दूसरी बात फखर भाई, पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट वॉर। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हुँ, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, कुछ नहीं है। बट मेरा जो डाउट था, मैं आपको अपना डाउट बताऊंगा। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था, मैं काफी चैनलों पे बोल भी चुका हूँ। जी, ऐसा क्या हुआ? देखिए, पहले बाजवा साहब की रिटायरमेंट की डेट नहीं आ रही थी। मतलब ही नहीं थे कि रिटायरमेंट का, वो लग रहा था होंगे नहीं होंगे। फिर शरीफ साहब और भुट्टो साहब जाते हैं हमारे चाइना। जी, जब ये चाइना जाते, चाइना बोलता मैं $10 बिलियन दे रहा हूँ, 4 बिलियन रिस्ट्रक्चरिंग, $6 बिलियन। किस टर्म्स पे, किस कंडीशन पे, किसी को नहीं पता। राइट, हाँ, मॉर्टिगेज रखा, किसी को नहीं पता, बहुत टॉप सीक्रेट है। उसके बाद अचानक बाजवा साहब के वो टेप और वो प्रॉपर्टी के कागज निकलते, इस ये होते हैं, ये कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके 48 घंटे में बाजवा साहब कहते हैं भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ नौकरी। और मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट होता है। मुनीर साहब ये मास्टर, ये जो आपका मास्टर ग्रुप था, वहाँ के सीईओ का 90 करोड़ का एक्सटॉर्शन का लफड़ा भी है। जी। फिर जो गुजरावाला के सीईओ थे वहाँ। दूसरी बात, बुशरा बीबी के उन्होंने कुछ पेपर भी पकड़े थे, कुछ करप्शन वरप्शन के। तो उस डीजीआईएसआई के वक़्त। हाँ, आईएसआई के वक़्त। अब मास्टर ग्रुप के सीईओ के कहने पे इनको नियाज़ी साहब ने हटा दिया। अब नियाज़ी साहब चाहते नहीं आए, पर ये आए। चीज़ें 2 हैं। पहली बात है फगर भाई, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या ये सच है कि पीएलए 28,000 ट्रूप्स पाकिस्तान में डिप्लॉय करेगी, 45 बटालियन आर्म्ड बटालियंस। तो उसके लिए आपको आर्मी एंड एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक ही पेज पे चाहिए। क्या दैट इज़ द रीज़न? पॉइंट नंबर 1। जी, दूसरा मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, इस पे मैं खुल के बोल चुका हूँ कि जो ये $10 बिलियन हो गए, उसमें एक कंडीशन है कि आपको एलओसी को हीटन अप करना है। लड़ाई नहीं करनी, हीट अप करना है, ताकि इंडिया के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो, एलएसी पे भी, एलओसी ओके। पे भी। टू तो फ्रंट वॉर। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम, मेरा ये मानना है, देखो अब पाकिस्तान लड़ तो सकता नहीं, यहाँ पर ये फ्लेयर अप कर सकता है। आप देखिए कल ही जी, उड़ी सेक्टर में कुछ ड्रग्स और काफी हथियार पकड़े गए जो ड्रोन के थ्रू डाले गए थे। जी, मेरा ये पर्सनल मानना, और ये मैं काफी जगह बोल चुका हूँ, कि एलएसी में प्रॉब्लम्स विल हीटन अप विद दिस जनरल मुनीर इन द जॉब एंड अजीब। एंड इनमें यूनिक क्या है, ही इज फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, ही इज फ्रॉम आईएसआई। फर्स्ट चीफ है जिसके दोनों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल एंड एक्सपीरियंस। देन यू हैव नदीम अंजुम ऑन द अदर साइड।
अगर मैं ये तीनों फैक्टरों को कंबाइन करूं, दिस इज फॉर अ डिजाइन, दिस इज फॉर अ पर्पस। बाकी नियाजी साहब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट मुझसे साइन करवा के आ रहे, पर ये तो वो तो प्रेसिडेंट से साइन करवा के वो गए थे मिलने, तो नियाजी साहब को बाहर रखा गया। तो अगर मैं ये सारी चीजें ढूंढूं तो जी, जी। इसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ दिख रहा है, चाइना का अच्छा। हाथ फखर भाई दिख रहा है। मैंने इसलिए थोड़ा-सा इसको जोड़ने का इसलिए बिल्कुल आपसे बिल्कुल, पूछना क्योंकि हमारा आप टॉपिक सही है। एक्चुअल वही था, लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना हो, क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है, बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल इश्यूज़ सही कह में रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बनता है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। हालाँकि मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर कोई अलग शो करेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें क्योंकि जुड़ रही नहीं, थी और आप जी, जी, प्लीज़। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि इसमें एंगल है। ये तो मैं जी, जी। कई बार बोल चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ कि व्हाई हिम, व्हाई नॉट द अदर सिक्स। ये 48 घंटे में जो खेल हुआ ना वो टेप आने के बाद, तो ये खेल तो इसीलिए हुआ। और अब आप देखिए, कल ही हुआ, कल ये फ्रंटलाइन एरियाज में विजिट करते, और यहाँ पुंछ या उरी, मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे, जी, जी। कल काफी हथियार पकड़े गए ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किए, काफी ड्रग्स पकड़े गए। तो राइट। ये जो थोड़ा कम हो गया था पीछे कुछ महीने, ये एकदम, आप देखिए यहाँ कमांड ले लेते हैं, यहाँ ये शुरू हो जाता है। तो मतलब इट इज नॉट कोइंसिडेंटल मेरे हिसाब से। अच्छा, तो चाइना आपको लगता है कि चाइना भी अब इतनी ताकत रखता है कि वो पाकिस्तान को कुछ पैसे-वैसे या जिस तरीके से भी हो, वो एक टू फ्रंट वॉर की मतलब सिचुएशन क्रिएट करे? हालाँकि होनी नहीं है, ये आपको भी ये पता है, होनी नहीं मुझे है। भी पता है, नहीं होगी। लेकिन वैसी सिचुएशन को थोड़ा-सा हाइप देने के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटी कर सकता है चाइना? फकर भाई देखिए, अगर आप देखिए आज चाइना की हालत बद से बदतर है। अगर वो आपको 10 बिलियन दे रहा है पाकिस्तान को, किस किस नाम के दे रहा है? कहीं चीज़ तो पता हुँ, नहीं आई क्या आया, डील क्या है, राइट। कुछ नहीं पता। चाइना एक ही सूरत में आजकल पैसा लगा सकता है, बिकॉज़ उसे पता है जब तक इंडिया उसके सामने, ही कैन नॉट इवन बिकम वर्ल्ड का सुपर पावर, छोड़िए एशिया का सुपर पावर नहीं बन सकता। हुँ, तो आपके देखिए, आपको कुछ पैसे दिए थे, 40-42 प्लेयर अस्कर 2 में खड़े थे, हाँ, पाकिस्तान चाइना के खड़े थे, पैसे बिल्कुल। दिए। अब अगर वो संभावना है, तो आज हम ये संभावना क्यों नहीं कि एलएसी को हिटन अप कर दो, नॉट वॉर, हिटन अप कर दो, कश्मीर में इंसर्जेंसी को हिटन अप कर दो, ताकि इंडिया यहाँ फंसा रहे। पर पाकिस्तान का तहरीक तालिबान वाला फ्रंट खुल गया। नाउ हुँ। कैन पाकिस्तान डू इट? बट आई वाज सरप्राइज दैट द न्यू आर्मी चीफ शुड हैव विजिटेड दैट साइड फर्स्ट, बट ही चोज टू विजिट दिस साइड फर्स्ट। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी को बताता है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बताता है। ये मैंने पॉइंट रेज़ किया है वैसे, वो एक एक और शो इस आपके और मेरे शो से 2 घंटे पहले एक शो मैंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि वहाँ पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन इस वक़्त ख़राब लगती है। एलओसी के ऊपर ऑलमोस्ट बेहतर सिचुएशन है 1 डेढ़ साल से। करेक्ट। ठीक है, छोटे-मोटे वाक़यात होते होंगे, वो किसी भी बॉर्डर पे होते होंगे। वो बेशक अमेरिका का किसी के साथ हो तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बॉर्डर, बॉर्डर होता है। लेकिन बड़ा कोई वाक़या पिछले डेढ़ नहीं साल हुआ। जो लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में मेरे ख़्याल में ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ अच्छी पे बात। जाना मैंने खुद ये पॉइंट रेज़ किया है कि जनरल साहब का शायद ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर का जो सिचुएशन है, उसकी वजह से फिर शायद वो थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा या फिर लोगों का ज़हन नहीं जाएगा। ये भी चीज़ हो सकती है और दूसरी चीज़ क्योंकि जनरल उपेंद्रा जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, तो उसके ऊपर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने तो रिएक्ट किया था। लेकिन क्योंकि एज़ ए आर्मी चीफ वो गालिबन चाहते थे कि यार मैं खुद करूँ और वहाँ पे जाऊँ उन लोगों के पास, तो शायद वो ये गए। दोनों ये मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस है। फगर भाई इसमें एक चीज है, जो जब द्विवेदी साहब ने स्टेटमेंट दिया था, वो एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दे दिया। बिल्कुल सवाल हुआ था मुझे, हाँ, बिल्कुल सवाल, हमने हाँ, बल्कि मैंने वैसे और आपने रेटोरिक शायद नहीं शो दिया किया था उन्होंने, उसपे। मतलब रेटोरिक नहीं, वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। पहला या, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरी बात या। ये है कि मैं ताजुब में एक बात था कि, मतलब एक टेक्निकल पॉइंट, आज ही मैं एक डिबेट में कह रहा था। जी। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि बाजवा साहब तब तक 20-21 दिन तक रहे, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, और मुनीर साहब ने आते ही स्टेटमेंट दे दिया। तो ऐसा 2 दिन में क्या बदला? व्हाट चेंज बिटवीन बाजवा एंड जनरल मुनीर, कि व्हाट बाजवा साहब कुड नॉट से एंड व्हाट मुनीर साहब कुड से, व्हाट चेंज ऑन द ग्राउंड, मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये चीज समझने की है। नहीं, ये पॉइंट अहम है और मैंने ये भी बात की कि बाजवा साहब जो है वो थोड़ा-सा बैलेंसिंग करते थे चीज़ों की और थोड़ा-सा मैं वो उर्दू में हम कहते हैं ना एतदाल वाली पॉलिसी थी। लेकिन जो नए जनरल साहब हैं तो इनका लगता है थोड़ा-सा और तरीके से। इनके हवाले से ख़ैर अभी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि यार उन्होंने ये मतलब जो इनकी सर्विसेज़ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें वो एक अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर नहीं बात करें। बट द थिंग इज़ कि ये वाली चीज़ है कि इनका माइंडसेट थोड़ा-सा दूसरा होता है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जो आर्मी चीफ जो पॉलिसी लेके आते हैं तो उसी को टो करना पड़ता है बाकी इदारे को। ये भी एक पॉइंट है। बाजवा डॉक्ट्राइन बड़ी मशहूर हुई लेकिन उनका माइंडसेट और था।
जो 6-7 साल उन्होंने गुज़ारे और अब लगता है जनरल साहब को अभी क्योंकि इतने दिन नहीं हुए, लेकिन आइडिया आहिस्ता-आहिस्ता से हो रहा है आपको भी और मैं यहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के नहीं, हमें भी इन्होंने आइडिया मगर भाई एक चीज़ भी और कही थी, इन्होंने इंडिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा हम जी, इंडिया जी। में घुस के भी या कुछ कर सकते हैं, इंडिया में घुस के भी हम कुछ अपना ऑपरेशन कर सकते हैं कुछ। नहीं, इन्होंने कहा कि हम उसका जो अगर किसी ने हिंदुस्तान ने मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो मैंने क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों से ये उठाया था, जो आईएसपीआर ने भी वो किया, तो ये इन्होंने नाम लिया है इसका इंडिया के हवाले से। हाँ, मतलब ये देखिए ना, आई मीन समथिंग समथिंग इज़ चेंजिंग ऑन द ग्राउंड। जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जी, इट्स जी। लुक्स टू बी गोइंग दैट। या इट स्टार्ट्स टू लुक्स टू बी गोइंग देयर, क्योंकि ये कल हथियारों का आना, इनका स्टेटमेंट, पहले यहाँ आना, वहाँ नहीं जाना। देखिए, अगर आप सब डॉट्स को जॉइन करें, सो लॉजिकली हुँ। इट लुक्स गोइंग देयर। और टर्की में शरीफ साहब थे तो सदात माँगा उन्होंने, जो प्राइवेट मिलिशिया है, उसको पीओके में डिप्लॉय करने की बात हो रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स माँगे हैं और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शील्ड माँगी है। तो क्योंकि कहीं न कहीं ये तो पता है ना, राफेल और ब्रह्मोस का कार्ड नहीं है पाकिस्तान के पास। तो हुँ। अब इसीलिए अब सा नहीं तो अर्दोगन के बाद जाके ये चीज़ें माँगने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इंडिया हुँ। कुछ नहीं करा तो आपको ये सब चीज़ें माँगने की ज़रूरत है नहीं। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ब्रूइंग अप। और देखिए फखर या भाई, कुछ भी कहिए आप, चाइना का हाथ आप कहीं भी जियोपॉलिटिक्स में अलग करके नहीं देख सकते, चाइना को नहीं लेके देख चलना सकते। पड़ेगा। राइट, राइट। बिल्कुल सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। सभी किसी और डिबेट में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू।